पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं पिछले क्लास में, मतलब पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था। अब हमें देखना है कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर जो है इसके हिसाब से वर्ड के कितने प्रकार हैं। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार वर्ड के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं जी? दो प्रकार हैं। एक को बोलते हैं फॉर्म क्लासेस वर्ड्स और दूसरे को बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्ड्स। फॉर्म क्लासेस वर्ड्स और स्ट्रक्चर वर्ड्स। अब समझते हैं व्हाट इज फॉर्म क्लासेस। फॉर्म क्लासेस किसे कहते हैं? तो कह रहे हैं कि ए वर्ड दैट इज फॉर्म्ड, ऐसा वर्ड जिसको बनाया जाता हो, ऐसा वर्ड जिसको बनाया जाता हो उसको हम बोलते हैं फॉर्म क्लास। या यूं कहें कि अ वर्ड दैट इज अफेक्टेड, मतलब प्रभावित, दैट इज अफेक्टेड विद मॉर्फीम्स, दैट इज अफेक्टेड विद मॉर्फीम्स, मतलब कि ऐसे शब्द जो मॉर्फीम से प्रभावित हो, ऐसे शब्द जो मॉर्फीम से प्रभावित हो वैसे शब्दों को हम फॉर्म क्लासेस वर्ड्स कहते हैं। देखो एक चीज और समझो कि जो फॉर्म क्लासेज हैं, इस फॉर्म का मतलब होता है बनाना। फॉर्म का अर्थ क्या होता है? बनाना। तो जो शब्द को हम बना सकते हैं वे शब्द इसमें आते हैं, इसमें फॉर्म क्लासेस में। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वर्ड्स बनाएंगे तो यकीन मानिए वर्ड्स ज़्यादा होते हैं। तो जो फॉर्म क्लासेस के वर्ड्स होते हैं वो अनलिमिटेड, मतलब कि आप एक वर्ड्स लो, उस वर्ड से 3-4 वर्ड्स बन सकते हैं, उस वर्ड से 5 वर्ड्स बन सकता है, ऐसे। तो जब ऐसे वर्ड्स बनेंगे और जो वर्ड्स बनेंगे उन वर्ड्स को हम बोलते हैं फॉर्म क्लासेस वर्ड्स। ठीक है, और किसके सहारे बनता है? इसमें मदद कौन करता है भाई? तो मॉर्फीम्स। कौन मदद करता है? मॉर्फीम्स मदद करते हैं। एग्जाम्पल में देखो, एक वर्ड तुम देख रहे हो ऑनेस्ट, वर्ड तुमने देखा क्या? ऑनेस्ट। लेकिन इस ऑनेस्ट के पहले हमने एक वर्ड जोड़ दिया जिसका नाम है डिस, तो ये बन गया क्या? डिसऑनेस्ट। क्या बन गया? डिसऑनेस्ट। अच्छा, ऑनेस्ट की मीनिंग हो जाता है ईमानदार, ईमानदार। लेकिन वही अगर हम डिस जोड़ दें तो डिस ऑनेस्ट का मीनिंग हो जाता है बेईमान। सीधे मीनिंग क्या हो गया? पलट गया। तो एक वर्ड था लेकिन डिस लगा दिया तो कितने वर्ड मिल गए? 2 वर्ड मिल गए। वैसे ही हेल्थ देखो, हेल्थ में हमने क्या जोड़ दिया? वाई। क्या बन गया? हेल्दी। क्या बन गया? हेल्दी। उसी तरह वर्ड मिला हमको हेल्दी और उसके पहले हमने जोड़ दिया क्या? अन। हमारे पास वर्ड क्या मिल गया? अनहेल्दी। तो अब ऐसे ही जुड़ता है, वर्ड बनते जाता है। तो फॉर्म क्लासेज में जो भी वर्ड्स आएंगे वे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको बनाया जाता है। फॉर्म क्लासेज में ऐसे वर्ड आते हैं जिनको बनाया जाता है। या फॉर्म क्लासेज उसे कहते हैं जिस वर्ड को हम बना सकते हैं, जिस वर्ड को हम बना सकते हैं वैसे क्लासेज को, वैसे वर्ड्स को हम फॉर्म क्लासेज कहते हैं। और किसके थ्रू बनाते हैं जी? मॉर्फीम। किसके थ्रू बनाते हैं? मॉर्फीम्स के थ्रू। तो चलिए अब जानते हैं व्हाट इज मॉर्फीम्स। ओके, मॉर्फीम्स मीन्स व्हाट आर मॉर्फीम्स। देखो क्या कर रहा है कि वर्ड्स दैट आर यूज्ड, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग किया जाता हो इन द बिगिनिंग। किसमें? इन द बिगिनिंग, मतलब कि शुरू में। इन द बिगिनिंग, शुरू में। उसी तरह कह रहा है कि इन द मिडल, किसमें? बीच में। और या एट द लास्ट ऑफ वर्ड। कह रहा है कि मॉर्फीम्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वर्ड में शुरू में प्रयोग हो सकते हैं, किसी वर्ड के आखिर में भी प्रयोग हो सकते हैं और किसी वर्ड के बीच में भी प्रयोग हो सकते हैं। आई बात समझ में? मॉर्फीम्स ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी वर्ड के शुरू में भी प्रयोग हो सकते हैं, किसी वर्ड के अंत में भी प्रयोग हो सकते हैं और किसी वर्ड के बीच में भी प्रयोग हो सकते हैं। लेकिन जब उस वर्ड में प्रयोग होंगे तो उसके अर्थ और आकार में परिवर्तन कर देंगे। उसके अर्थ और आकार में क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल देते हैं। हमने अभी जस्ट कुछ समय पहले देखा कि वर्ड हमने लिया ऑनेस्ट, और हमने क्या लिया? ऑनेस्ट, और उसके पहले हमने यूज कर दिया डिस। तो एक तो ये पहले यूज हो गया, डिस जो है वर्ड क्या हो गया? पहले यूज हो गया। हमने इसके थ्रू एक नया वर्ड बनाया जिसका नाम दिया डिस ऑनेस्ट। इसी तरह एक वर्ड हमने लिया लीगल,
ठीक है। और उसके पहले हमने जोड़ा क्या, इल, क्या बन गया जी, इल लीगल। ठीक है। उसी तरह हमने एक वर्ड लिया काइंड, और फिर हमने जोड़ा नेस, क्या निकल के आया, काइंडनेस। देख रहे हैं, वर्ड्स के पहले यूज हुआ, वर्ड्स के बाद यूज हुआ। उसी तरह देख लो, फुट को हम बदल सकते हैं बीच में डबल ई करके, फीट, तो इसको हम मॉर्फीम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मॉर्फीम्स। इसको क्या बोलेंगे, मॉर्फीम्स। इसको क्या बोलेंगे, मॉर्फीम्स। तो मॉर्फीम्स ऐसे शब्द होते हैं, मॉर्फीम्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में प्रयोग होते हों, जो किसी शब्द के बीच में प्रयोग होते हों, और जो किसी शब्द के आखिर में प्रयोग होते हों। और जिन शब्दों के शुरू में, आखिर में, बीच में प्रयोग होते हैं, उन शब्दों के अर्थ और आकार में क्या कर देते होंगे, परिवर्तन कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं जी, मॉर्फीम्स बोलते हैं। ठीक है। अब जानते हैं कि मॉर्फीम्स के कितने प्रकार होते हैं। चलो जानते हैं मॉर्फीम्स के प्रकार, काइंड्स ऑफ मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्रेफिक्स, एक होता है सफिक्स, और एक होता है इनफिक्स। अच्छा, प्रेफिक्स किसे कहते हैं, कह रहा है कि अगर हम प्रेफिक्स को तोड़ते हैं तो 2 वर्ड निकलते हैं, एक निकलता है प्रे और दूसरा निकलता है फिक्स। प्रे का मतलब होता है कि पहले, और फिक्स का मतलब होता है जुटना, यानी जो पहले जुटे। क्या हो जी, जो पहले जुटे। ऐसे वर्ड जो किसी वर्ड में पहले जुट जाते हैं, वैसे वर्ड को हम बोलते हैं प्रेफिक्स। सिमिलरली सफ प्लस फिक्स, तो फिक्स का मतलब तो जुटना हो गया, लेकिन सब्स का मतलब होता है के बाद में। सब्स का मतलब क्या होता है, के बाद, मतलब कि वे वर्ड जो किसी वर्ड के बाद में जुड़ते हों, वे वर्ड जो किसी वर्ड के बाद में जुड़ते हों, वैसे वर्ड को हम बोलेंगे सफिक्स। ठीक है। अगला आ गया इनफिक्स। तो कह रहा है कि इन का मतलब होता है के बीच में, चाहे बीच में चाहे में, और फिक्स का मतलब होता है जुटना, मतलब कि वर्ड के बीच में जुटे। हाँ, जुटे, वर्ड के बीच में जुटे, तो उसको हम बोलेंगे क्या, इनफिक्स। इसका उतना प्रयोग ज़्यादा होता नहीं है, इनफिक्स का प्रयोग उतना होता नहीं है। सबसे ज़्यादा धड़ल्ले के साथ इंग्लिश में इसी 2 प्रकार का प्रयोग होता है, एक है प्रेफिक्स और एक है क्या, सफिक्स। चलो देखते एग्जाम्पल देख लें। जैसे यहाँ पे है इंफॉर्मेशन, और इसके पहले हमने यूज करा क्या, मिस। तो जो आप मिस देख रहे हैं, यही है प्रेफिक्स, एक ही वर्ड के पहले यूज हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो मोशन, और मोशन के साथ में क्या जुड़ गया, लेस, मोशन। तो ये जो आप वर्ड देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स। ठीक है। उसी तरह देखो मैन, ए है यहाँ पे क्या हो गया, में, तो ई जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इनफिक्स। वैसे ही है गुज, यहाँ पे क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इनफिक्स। तो वे वर्ड जो किसी वर्ड के पहले जुटे प्रेफिक्स होते हैं, वे वर्ड जो किसी वर्ड के लास्ट में जुटे सफिक्स होते हैं, और वे वर्ड किसी वर्ड के बीच में जुड़े उसे हम बोलते हैं इनफिक्स। इनफिक्स का प्रयोग ज़्यादातर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किया जाता है, नाउन में ज़्यादा प्रयोग होता है और ज़्यादा उतना प्रयोग होता नहीं। बाकी धड़ल्ले के साथ प्रीफिक्स और सफिक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है।